हेलो, कैसे हो आप सभी। आप सभी का अंशुरुच क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम पर डे की क्लास में देख रहे थे अपने स्टैटिक जीके, ठीक है। आज वहीं से फिर उससे आगे क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा कि नीला थोथा क्या है। नीला थोथा क्या है? तो क्या है भैया? वो है हमारा कॉपर सल्फेट। क्या है भैया? कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऐसा कौन सा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है? तो कौन सा अम्ल है भैया? वो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा भैया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है भैया सेब में? सेब में पाया जाता है मौलिक अम्ल। कौन सा भैया? मौलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। जो स्वचालित वाहन है उसमें प्रयोग होने वाली बैटरी, और बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है भैया? वो किया जाता है अपना सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा भैया? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि डांडी किस जिले में स्थित है। डांडी किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है भैया? वो है हमारा नवसारी जिले में स्थित है। किसमें भैया? नवसारी जिले में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भैया? वो कहा जाता है चार्ल्स मेडकॉक को। किसको भैया? चार्ल्स मेडकॉक को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भैया? वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको भैया? लॉर्ड रिपन को। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि किस चीनी यात्री ने शिलादित्य की उपाधि मैत्रक वंश के शासक को दी थी। किस चीनी यात्री ने शिलादित्य की उपाधि मैत्रक वंश के शासक को दी थी? तो किसको दी थी? किसने दी थी भैया? वो दी थी ह्वेनसांग। किसने भैया? ह्वेनसांग। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है भैया टमाटर और पालक में? उसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा भैया? ऑक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है? तो किसके तहत लेता है भैया? वो लेता है हमारा आर्टिकल 143। कौन सा आर्टिकल है भैया? वो आर्टिकल है हमारा 143, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति का विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में? किस में है भैया? वो है हमारा आर्टिकल 87। किस में भैया? आर्टिकल 87 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में? तो किस अनुच्छेद में भैया? वो है हमारा 263 में, अनुच्छेद 263, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं भैया? वो होते हैं 30। कितने भैया? 30 सदस्य होते हैं। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? जो वर्तमान में जो हमारे सेबी है उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसकी हेड है भैया तुहिन कांता पांडे। कौन है भैया? तुहिन कांता पांडे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कि वर्तमान इसरो के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में जो इसरो है उनके अध्यक्ष कौन है? तो उनके अध्यक्ष भैया हमारे वी नारायण। कौन है भैया? वी नारायण। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कि वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वो कौन है भैया? वो है हमारे अरविंद सुब्रमण्यम। कौन है भैया? अरविंद सुब्रमण्यम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अपना, और 17 क्वेश्चन हमारा कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ भैया? वो हुआ अपना 1565 ईस्वी में। कब हुआ भैया? तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। और तालीकोटा के युद्ध को राक्षक तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तालीकोटा के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है भैया? वो जाना जाता है राक्षक तांगड़ी का युद्ध, ठीक है। राक्षक तांगड़ी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा किस शासक ने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किस शासक ने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी भैया? वो की थी महमूद गजनवी ने। किसने की थी भैया? वो की थी अपनी महमूद गजनवी ने। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कि किस गौड़ शासक ने बोधि वृक्ष को कटवाकर तालाब में फेंकवा दिया था। किस गौड़ शासक ने बोधि वृक्ष को कटवाकर तालाब में फेंकवा दिया था? तो किसने फेंकवा दिया था भैया? वो फेंकवाया था हमारा शशांक ने। किसने? शशांक ने।
क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किसके साथ हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किसके साथ हुआ था। तो किसके साथ हुआ था भैया, वो था हमारा वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ। किसके साथ भैया, वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।